नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो पे हम बात करेंगे क्लास 12th इंग्लिश ग्रामर का एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपका होने वाला है आर्टिकल राइटिंग। और आपको पता है बोर्ड एग्जाम में ये पूरा 10 नंबर के लिए पूछा जाता है। तो आज के इस वीडियो से आपका 10 नंबर पूरा फिक्स होने वाला है, तो पूरा आपको अंत तक वीडियो को देखना है। और यहाँ पर आपको मैं बताऊँगा किस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में आपको आर्टिकल लिख के आना है, जिससे कि आपको सारे जो 10 नंबर है ना पूरे 10 नंबर मिलेंगे। और आपको पता है कि इंग्लिश का जो एग्जाम है इसमें आपको 1-2 नंबर लाना फिर मुश्किल हो जाता है अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आ रहे होते हैं। तो पूरा अंत तक देखिएगा। आपको पता है 3 आर्टिकल आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, जिसमें से कोई एक आर्टिकल आपको एक टॉपिक पर लिखना होता है। तो यहाँ पर 5 टॉपिक मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, जिसमें से एक टॉपिक 100% आपके एग्जाम में जो है मतलब उन 3 टॉपिक के बीच में से एक टॉपिक आपका 100% इसमें से आ जाएगा। तो देखिए कौन कौन से आर्टिकल आपको तैयार करने हैं, और अगर नहीं तैयार है तो आप कर लीजिए। और यहाँ पर एक आर्टिकल आपको मैं लिखकर बताने वाला हूँ। पहला आपका देखिए यहाँ पर है एम ऑफ योर लाइफ, ठीक है ना, मतलब कि जो आर्टिकल है, आर्टिकल का मतलब होता है लेख। जैसे आप किसी टॉपिक पर लिख रहे हैं, उसके बारे में आपको क्या नॉलेज है, यही देखना चाहते हैं एग्जाम में। तो आपके जीवन का क्या उद्देश्य है लाइफ का, है ना, इसके बारे में एक आर्टिकल। दूसरा सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल हमेशा के लिए होता है पॉल्यूशन प्रॉब्लम इन इंडिया, यानी कि भारत में जो पॉल्यूशन है, जो प्रदूषण है, प्रदूषण की समस्या को लेकर, जैसे हिंदी में नहीं आता है पर्यावरण का, वैसे ही यहाँ पर भी होता है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका होता है, ठीक है, तो इसको आपको कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर थर्ड आपका होता है वुमेन सेफ्टी इन इंडिया, तो ये भी काफी महत्वपूर्ण टॉपिक आपका होता है, ठीक है। इसके बाद चौथा टॉपिक आपका यहाँ पर इंपॉर्टेंट ऑफ स्पोर्ट एंड आवर लाइफ, मतलब हमारे जीवन में जो खेल होते हैं, खेलों का क्या महत्व है। ये 4 टॉपिक आपके ये हो गए। और इसके बाद 5वां एक टॉपिक होता है आपका फेस्टिवल ऑफ इंडिया। देखिए वैसे निबंध तो आप पढ़ते चले आ रहे हैं छोटी क्लासों से फेस्टिवल के ऊपर, लेकिन यहाँ पर बात करेंगे आर्टिकल कैसे लिखना है, क्योंकि काफी सारा कंफ्यूजन है ना। आप बोलते हैं कि भैया जो आर्टिकल है क्या हेडिंग डालकर लिखें या बिना हेडिंग के लिखें, क्योंकि निबंध में तो आप हेडिंग पहले उसकी हिंट्स तैयार करते हैं, रूपरेखा कितना लिखना है, फिर उसके बाद उन हेड्स का जो है उन्हीं का हेडिंग बना के इंट्रोडक्शन और उसके प्रकार जिस प्रकार टॉपिक पर लिख रहे हैं वैसा करके लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर बात करेंगे आपका जो आर्टिकल रहता है उसको आप बिना हेडिंग के भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बिना हेडिंग के आप लिखिए और पूरा नंबर आपको 100% मिलेगा, क्योंकि आर्टिकल का यही तरीका है। अब चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, यहाँ पर देखते हैं फेस्टिवल ऑफ इंडिया, यानी कि भारत में जो त्यौहार होते हैं, भारतीय त्यौहार, इस पर आर्टिकल कैसे लिखेंगे। तो शुरुआत आपको थोड़ा सा अच्छे तरीके से करनी है। जैसे यहाँ पर हम लिखेंगे फेस्टिवल ऑफ इंडिया आर द पीरियड्स ऑफ सेलिब्रेशन, यानी जो भारत में त्यौहार होते हैं ये खुशियों का एक समय होता है ना, खुशियों का टाइम होता है। दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल्स इन द लाइफ ऑफ इंडियन, ये जो त्यौहार होते हैं ये भारतीयों के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं, ठीक है ना। इसके बाद है पीपल व्हेन रिलीजन क्रीप्स इनटू invest the festival with spiritual meaning, this joy comes to be defined with the joy of worship। मतलब देखिए यहाँ पर कहने का मतलब ये है जो भारतीय लोग होते हैं, अब आप देखते होंगे यहाँ पर अनेक धर्मों के लोग होते हैं, कई सारे धर्म होते हैं, ठीक है ना। जैसे हिंदू की बात करें तो वो अलग त्यौहार मनाते हैं, अदर जैसे मुस्लिम की बात करें तो अलग त्यौहार मनाते हैं। तो ऐसे लोग जो है अपने अपने धर्मों के अनुसार काफ़ी सारे त्यौहारों को मनाते हैं और अपने अपने त्यौहारों का जो है आनंद या कहें तो लुत्फ उठाते हैं, ठीक है ना। जैसे हिंदुओं के त्यौहार में बात करें तो काफ़ी सारे ऐसे त्यौहार हैं जिन पर पूजा पाठ होता है, ठीक है ना, वर्शिप। और यहाँ पर ये सब चीज़ें मतलब प्रदर्शित होती हैं कि हाँ आप कैसे जो है त्योहारों को मना रहे हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर, जैसे अगला आप देखिए हेडिंग वाइज लिखना है, मतलब कि हेडिंग तो आप ऐसे नहीं लिखेंगे, लेकिन पैराग्राफ अच्छे से तो थोड़ा सा बना के, है ना, एक साथ नहीं पूरा कि मतलब पूरा एक साथ आप लोग लिख दें एक ही पेज में, ऐसा नहीं, आप 1-2 लाइन का जो है गैप भी छोड़ सकते हैं, ये भी काफ़ी बेस्ट तरीका होता है। इसके बाद देखिए यहाँ पर लिखेंगे द फेस्टिवल आर स्टिल एसोसिएटेड विथ रिलीजन एज वेल एज पार्टिसिपेशन इन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज एंड विथ द सीजन ऑफ द ईयर, मतलब साल में बहुत सारे त्यौहार आते हैं। आप देखते होंगे काफ़ी सारे हिंदुओं में त्यौहार होते हैं, है ना, तो वो उनके जो है रिलीजन मतलब कि धर्म के अनुसार होता है। तो ये सारे के सारे त्योहारों में आप सभी लोग देखिए पार्टिसिपेट भी करते हैं, अपनी अपनी एक्टिविटीज़ दिखाते हैं, जिसकी जो गतिविधियाँ होती हैं, मतलब कि जिस प्रकार से जो त्यौहार होता है उसी के अनुसार हम लोग अपनी गतिविधियों को करते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं यहाँ पर देखिए
इसके बाद थोड़ा सा प्रकारों की बात करेंगे, जैसे द हार्वेस्टिंग फेस्टिवल, कटाई के टाइम के जो त्यौहार होते हैं, जैसे कि फसलों की कटाई चल रही होती है उस समय भी कुछ जो है त्यौहार होते हैं। द स्प्रिंग फेस्टिवल, बसंत के टाइम की बात करें उस टाइम पे बसंत ऋतु जो होती है उस पर अलग त्यौहार होते हैं। द स्विंग फेस्टिवल ड्यूरिंग द रेनी सीजन ETC, मतलब कि और भी त्यौहार कुछ होते हैं जैसे कि बरसात के टाइम पर आते हैं, रेनी सीजन पर, ठीक है। आर ऑल एसोसिएटेड विथ मैंस रिलेशन विथ नेचर, ये सारे के सारे त्यौहार जो होते हैं ये मनुष्य का जो है यानी कि लोगों का जो है नेचर मतलब प्रकृति के साथ एक रिलेशन बना के रखते हैं, एक संबंध बना के रखते हैं, ठीक है। मतलब जिस हिसाब से जो त्यौहार आता जाता है व्यक्ति उसी हिसाब से ढलता जाता है, ठीक है। तो ये सारे जो है त्यौहारों के एक कह सकते हैं प्रकार हैं। इसके बाद देखिए क्या लिखना है आपको यहाँ पर नेक्स्ट पेज में, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट पेज में हम लिखेंगे अब इवन अवर दुर्गा पूजा एंड दिवाली आर ऑटम फेस्टिवल। देखिए दुर्गा पूजा यानी कि जो नवरात्रि होती है ये आपका अलग त्यौहार होता है, ठीक है ना, दिवाली के टाइम पर होता है। कब होता है? दिवाली के समय, जब दिवाली आ रही होती है उसी टाइम ये भी त्यौहार होता है, इसी पे तो मतलब पूजा पाठ वाले ये त्यौहार हैं। इसके बाद बात करें द फेस्टिवल ऑफ लाइट, इसको जो दिवाली होती है इसको क्या बोलते हैं? लाइट मतलब प्रकाश का त्यौहार होता है। इस समय काफ़ी ज़्यादा जो है दिवालियों में लोग घरों को सजाते हैं अनेक प्रकार से। कम द विंटर आर हार्वेस्टिंग, यानी कि इस समय पर कटाई भी चल रही होती है, काफ़ी सारे जो है फसलें होती हैं, ठीक है। और ये ठंडियों का त्यौहार है, विंटर, ठीक है ना। हार्वेस्टिंग सीजन, द फेस्टिवल हैव देयर रूट्स इन द एज ओल्ड फोल्क ट्रेडिशन एंड द इम्पल्सेस ऑफ द कॉमन मैन। मतलब देखिए इसका मतलब क्या है? द फेस्टिवल हैव देयर रूट्स इन द एज ओल्ड, मतलब कि जो त्यौहार होते हैं फोल्क ट्रेडिशन का मतलब है कि जो पुरानी परंपराएं होती हैं, जो ट्रेडिशन मतलब जो पुरानी परंपराएं चली आ रही हैं उन्हीं के अनुसार व्यक्ति जो है उन्हीं परंपराओं को फॉलो करता है या कहें तो उनका पालन करता है और उन्हीं के नियमों के अनुसार वो लगातार चलती चली आ रही है। मतलब अगर आप देखेंगे तो जो होली है, दिवाली है, जो भी त्यौहार है वो पुराने टाइम से चले आ रहे हैं और वही जो है आज की जनरेशन उसको फॉलो करती चली जा रही है। मतलब ये तो हम तो अब अपने से कोई त्यौहार जो है तैयार नहीं करते हैं, ठीक है ना। अब आज के टाइम पर अनेक प्रकार के चलते हैं, कोई बर्थडे मना रहा है, कोई कुछ। पहले तो ये सब चीज़ें होती नहीं थी, पहले ये सारे मेन त्यौहार यही होते थे। अब आज तो तुरंत त्यौहार बन जाता है, लेकिन ये पुरानी परंपराएं हैं, इनको आप भूल नहीं सकते। तो ये हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पर बात करें, ऑफ कोर्स निसंदेह एज इन प्रिमिटिव सोसाइटी सोशल रिलेशन करस्पॉन्डिंग सिंपली विथ फोर्स ऑफ प्रोडक्शन द फेस्टिवल रिवील, यानी कि जो त्यौहार है वो दिखाते हैं द हार्मनी यानी कि प्रसन्नता ऑफ कम्युनिटी लिविंग विथआउट एनी वेरियस द रिलीजियन फेस्टिवल डिफर फ्रॉम वन द अनदर स्टेट। इसका मतलब क्या? देखिए जो त्यौहार होते हैं रिवील करते हैं मतलब दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं? द हार्मनी, प्रसन्नता को, कम्युनिटी लिविंग मतलब कि जो लोगों का समूह है वो कम्युनिटी में रहता है, एक ग्रुप में रहता है, विथआउट एनी बैरियर, बिना किसी रोक टोक के वो रहते हैं। आप देखेंगे द रिलीजियन फेस्टिवल यानी कि जो धार्मिक त्यौहार होते हैं ये डिफरेंट होते हैं, भिन्न होते हैं। कैसे? फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, आप एक राज्य से दूसरे राज्य पर चले जाएंगे त्यौहार बदल जाते हैं धर्मों के अनुसार तो चेंज होता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट। आप जाइए साउथ इंडिया में चले जाइए, दक्षिण भारत में, वहां पर थोड़ा सा अलग त्यौहार होते हैं, पहनावा अलग है, हर चीजें अलग हैं। उत्तर भारत में हम यूपी की बात करें, यहाँ पर यूपी एमपी जो भी है इधर आपका अलग त्यौहार है। तो ये कह रहा है कि आप एक राज्य से दूसरे राज्य पर आप चले जाइए, ईस्ट इंडिया यानी कि पूरब की तरफ चले जाइए, वहाँ पर थोड़ा सा अलग नेचर मिलेगा, है ना। तो ये सब जो है एक परंपराएं जो हैं अलग अलग हैं, तो ये चीज़ें जो है चेंज होती हैं। इसके बाद बात करेंगे यहाँ पर द मैनर यानी कि जो मनाने का विधि है, द मैनर इन विच दे आर ऑब्जर्व एंड सेलिब्रेटेड आर डिफरेंट टू, उनके जो मनाने का तरीका है वो भी डिफरेंट है, ठीक है ना। ये सब मतलब कि आप जाइए दक्षिण भारत में चले जाएंगे, देखेंगे भाई वहाँ जो उनके पहनावा है वो थोड़ा सा अलग रहेगा, उनका खान पान जो त्योहारों में रहता है वो थोड़ा अलग बनता है। इस प्रकार से सारी चीज़ें अलग हो जाती हैं। इसके बाद देखिए लास्ट में देखिए यहाँ पर लिखना है व्हाट इवन थो द फेस्टिवल टुडे हैव लॉस्ट मच की खोना, ठीक है ना, लास्ट नहीं है, लॉस्ट है, मच ऑफ देयर सिग्निफिकेंस इन मॉडर्न टाइम, आज के टाइम की बात करें, दे स्टिल हैव ए डिफिनाइट रोल टू प्ले इन कीपिंग ऑफ द फोर्स ऑफ डिस्ट्रीग्रेशन इन आवर सोसाइटी टुडे। यानी कि आज के टाइम पर भाई जो त्यौहारें हैं ये त्यौहार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं। कुल मिलाकर कहें तो
पूरा समाज को ये व्यक्त करता है। आप किस समाज से हैं, कैसे हैं। अगर आप इनसे नहीं जुड़े हैं तो आप पुरानी परंपराओं को भूल चुके हैं। तो ये सब मतलब बिल्कुल भी इन चीज़ों का जो है मतलब नहीं है, और यही आज के टाइम का जो है एक पहचान है आधुनिक की। तो ये पूरा का पूरा कहें तो संकेत होता है हमारे परंपराओं का, है ना, त्योहारों का। कहें तो त्यौहार क्या है, पूरा का पूरा एक संकेत है, और यही एक इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। तो ऐसे करके आपको जो है इसका पूरा आर्टिकल लिखेंगे, और यहाँ पर देखिए 2 से 2.5 पेज का हो चुका है, लेकिन आप चाहें तो 2 पेज में भी पूरा लिख देंगे तो भी आपका पूरा नंबर मिल जाएगा। और ये जो 5 आर्टिकल मैंने बताया है आपको ऐसे कर देना है, और हेडिंग नहीं डालेंगे तो भी बिल्कुल नंबर आपको मिलेगा, और ऐसे ही आपका पूरा लिख के आना है। तो आई होप ये वीडियो काफ़ी आपको पसंद आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।